का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि अब छत्तीसगढ़ में धान के अलावा गन्ने से भी एथेनॉल बनाया जाएगा। प्रदेश की सरकार ने प्लांट लगाने के लिए 6 कंपनियों से एमओयू किया है। बता दें कि करीब 1 साल के अंदर प्रदेश में प्लांट लगेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में धान का ज्यादा उत्पादन होता है। इस्तेमाल में लाए जाने के बाद बचने वाले धान और गन्ने से ये फ्यूल तैयार किया जाएगा। लगातार सरकार इसे लेकर के केंद्र सरकार के संपर्क में थी। अब एथेनॉल खरीदी के रेट तय कर दिए गए हैं। भारत सरकार राज्य से 54 रुपए प्रति लीटर में एथेनॉल खरीदेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकार वार्ता के दौरान ये कहा। देश में जो स्थिति बनी है उसकी चर्चा हो रही है। कृषि कानून, ये दरअसल कृषि कानून नहीं है बल्कि पूंजीपतियों को लाभ देने का कानून है। पहली बार ये हुआ है कि किसी भी राजनीतिक दल ने न ही किसी किसान संगठन ने यह मांग की है कि किसी कानून में बदलाव किया जाना चाहिए, लेकिन ये हुआ। इसी बीच में बलियान जी आए थे और उन्होंने चुनौती दी थी। हमारी चुनौती तो पहले अकबर जी ने यही चुनौती उसको स्वीकार की थी कि किसी भी मंच में आ जाए, स्थान और समय आप कह गए, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। बलियान जी ने एक बात कही, धान खरीदी करने के लिए, अनाज खरीदी करने के लिए पूरे देश में जो व्यवस्था है वो एफसीआई की है और राज्य सरकार एजेंसी के रूप में काम कर रही है। सफाई कार्य समिति की वर्चुअल मीटिंग में धर्मेंद्र प्रधान जी का स्टेटमेंट पढ़ने को मिला। छत्तीसगढ़ को बहुत लाभ होगा। उन्होंने कहा कि धान पे आधारित बायोएथेनॉल की स्वीकृति केंद्र सरकार लगातार अब देने जा रही है। मैं इसके लिए सर्वप्रथम अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आदरणीय खाद्य मंत्री अमरजीत भाई के साथ हम लोगों ने लगातार दिल्ली प्रवास करके माननीय मंत्रियों से भेंट किया था और छत्तीसगढ़ की वस्तु स्थिति से अवगत कराया था और हम लोगों ने अनुमति मांगी थी कि धान पे आधारित बायोएथेनॉल के लिए केंद्र सरकार का जो बैरियर है उसको हटाया। और वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से कमलनाथ को घेरा है। उन्होंने कहा है कि अब भी आपको इमरती देवी का नाम याद नहीं आया। 24 घंटे पूरे देश ने इमरती देवी को देखा, वो आपके मंत्रिमंडल की सदस्य रही हैं। सीधे सीधे माफी क्यों नहीं मांगते और आइटम को जायज ठहरा रहे हैं। मैंने कल सोनिया गांधी जी को पत्र लिखा था, उसका उत्तर मुझे नहीं मिला। ये सब कुछ कहना था शिवराज सिंह चौहान का। हिंदुस्तान ने देखे और कमलनाथ जी की बेशर्मी वो भी पूरे देश ने देखी है। इसके कारण किंतु परंतु किसी को ये कहने पे विवश हुए, लेकिन ये माफी नहीं है, ये तो और बड़ा पाप है। अब तक अब भी इमरती देवी जी का नाम आपको याद नहीं आया। 24 घंटे पूरे देश ने इमरती देवी जी को देखा है, आपके मंत्रिमंडल की सदस्य रही हैं। सीधे सीधे माफी क्यों नहीं मांगते? अगर किंतु परंतु और आइटम को जायज ठहरा रहे हैं कि वो आइटम तो मैं भी हूं, आइटम तुम भी हो। हाँ, कल तक जस्टिफाई कर रहे थे। कोई ये भाव था क्या आपका? और इसलिए मैं कमलनाथ जी से क्या उम्मीद करूं, लेकिन मैडम सोनिया गांधी से फिर अपील कर रहा हूं, सोनिया गांधी जी से। कल मैंने पत्र लिखा था, उसका उत्तर मुझे नहीं मिला है और मैंने लिखा था कि उत्तर नहीं मिलता तो मैं ये मानूंगा कि आप भी सहमत हैं, कि आप कमलनाथ जी के बयान से सहमत है, टिप्पणी से सहमत है, और नहीं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है। कमलनाथ जी ने लिखा था, उसी का जवाब। उस पत्र का मैं जवाब दे रहा हूं। गलती करते हैं, अपराध करते हैं, शालीनता की सारी सीमाएं लांघ जाते हैं और फिर मुझे गाली देने के लिए चिट्ठी लिख देते हैं।
मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की टिप्पणी पर विवाद थमा नहीं था कि वहीं बीजेपी के नेता के जरिए एक अभद्र टिप्पणी कर देने का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश से बीजेपी नेता बिसाहू लाल साहू ने कांग्रेस नेता विश्वनाथ सिंह की पत्नी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लपक लिया है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। पाखंड है, उसका एक तरह से कहना चाहिए कि बेनकाब हुआ है। अब जो है शिवराज जी बैठे कल मौन व्रत पे इसके लिए 4 घंटे। आज तो जो है नौटंकी की उन्होंने, और नौटंकी में आप देखेंगे इस 5 तारा मौन व्रत में सबसे आगे कौन बैठे थे? शैला मसूद की आत्मा उससे जो है सुकून पा गई होगी, जो लोग वहाँ पर फर्स्ट लाइन में बिठा के रखे थे उन्होंने। ये स्त्री चेतना है इनकी, ये स्त्रियों के प्रति इनका आदर है, ये स्त्रियों के प्रति इनकी सोच है। तो ये जो है आज हम देखेंगे, हम कल की जो है ये बिसाहू लाल के खिलाफ ये किसी की पत्नी को रखेल कहने के आरोप में ये बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। ऐसे आदमी को बाहर कर देना चाहिए। ये तो असंसदीय शब्द है, आइटम तो कोई असंसदीय शब्द नहीं है, और ना हम उससे बैकआउट कर रहे हैं। लेकिन जो है इसके खिलाफ तो FIR दर्ज कराएंगे, और वो भी दलित महिला है, उसकी पत्नी जो है आदिवासी है। तो एक आदिवासी महिला का अपमान आप जो है उस पर बयान तक नहीं आ रहा उस पर। और वहीं मध्य प्रदेश की मंत्री इमरती देवी पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की टिप्पणी के मुद्दे को बीजेपी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अब कमलनाथ पर हमले तेज कर दिए गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ जी की निर्लज्जता की प्रकाष्ठा है। बहन इमरती देवी के आंसू पूरे देश ने देखे हैं, इसलिए वो किंतु परंतु करने पर विवश हुए हैं, लेकिन यह माफी नहीं है, उससे भी बड़ा पाप है ये कमलनाथ जी का अहंकार। वो अपने से श्रेष्ठ किसी और को मानते ही नहीं, आखिर वो सीधे सीधे माफी क्यों नहीं मांग लेते। इधर राहुल गांधी की नाराजगी वाले बयान के बाद भी कमलनाथ अपनी बात पर कायम है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अब भी इमरती देवी का नाम याद नहीं है। 24 घंटे पूरे देश ने देखा है, आपके मंत्रिमंडल की सदस्य रही हैं, आइटम को जायज ठहरा रहे हैं, अब कह रहे हैं कि मैं भी आइटम हूं। मैं कमलनाथ से उम्मीद क्या करूं, लेकिन मैडम सोनिया गांधी जी से फिर से अपील कर रहा हूं। मैंने पत्र लिखा है लेकिन उत्तर नहीं मिला है। मैंने लिखा था कि अगर जवाब नहीं मिला तो मैं समझ जाऊंगा कि आप उनके बयान से सहमत हैं। अब वो राहुल जी की राय है, और उनको जो समझाया गया कि किस संदर्भ में मैंने ये कहा था, मैंने तो साफ कर दिया मैं किस संदर्भ में कहा था। इसमें और कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्यों माफ़ी मांगूंगा? मैंने तो कह दिया कि मेरा लक्ष्य नहीं था किसी से किसी का अपमानित करना। अगर कोई अपमानित इससे एहसास करता है तो मुझे खेद है, ये तो कल मैंने कह दिया। ये शिवराज सिंह जी जनता के बीच में जाएं और माफ़ी मांगे। मैंने तो खेद व्यक्त कर। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
Admissions open for degree, diploma and certificate courses. पैरामेडिकल पाठ्यक्रम हेतु साईनाथ पैरामेडिकल कॉलेज नियर जय अम्बे हॉस्पिटल, देवपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़। 9131489790 7869152255। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में नाबालिग से गैंगरेप का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि अब एक और नाबालिग के साथ बलात्कार किया गया है। घटना बसंतपुर थाना क्षेत्र की है। बलात्कार के बाद पीड़िता ने जहर खाकर खुदकुशी करने का प्रयास भी किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने 16 अक्टूबर के दिन पीड़िता को झांसा देकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता की आपबीती सुन आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही। जैसे ही आरोपी का पता चलेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बसंतपुर में आज एक नाबालिग बच्ची के पिता के द्वारा रिपोर्ट की गई, जिसमें से थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 160-20 धारा 363, 376 और 6 पासपोर्ट का पंजीबद्ध किया गया। इस प्रकरण में दिनांक 16 तारीख को पीड़िता को गांव का ही जो है नौहर साय नाम जो लड़का है गला फुसला कर ले गया था और इसके संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी की तलाश के लिए टीम रवाना हुई है, जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। यूं तो कोरोना का दौर में सबके लिए कोरोना एक चुनौती भरा हुआ है, लेकिन किसी ने रोजगार खोया, किसी की नौकरी गई तो कई लोग वक्त से पहले मौत के आगोश में चले गए। इन सब के ऊपर अगर किसी को कोरोना से नुकसान हुआ है तो वो हैं स्टूडेंट्स। जी हां, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ एएनबी न्यूज की टीम जनता के बीच गई, जहां हमारी संवाददाता आरजू गुप्ता ने लोगों से जानने की कोशिश की कि बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पेरेंट्स कितने तैयार हैं। इस पर देखिए ये खास रिपोर्ट। जिस तरह से कई बड़े राज्यों में स्कूल खोले जाने के फैसले पर चर्चा चल रही है, क्या अगर छत्तीसगढ़ सरकार यह फैसला सुनाती है तो आइए मैं यहाँ पर एक सर्वे करने आई हूँ। आइए हम जानते हैं कि यहाँ पे पेरेंट्स की क्या राय होगी। जी सर, अगर यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार ये फैसला सुनाती है तो इसमें आपकी क्या राय होगी? स्कूल खोलने चाहिए मेरे राय से। वैसे ऑनलाइन पढ़ाई में वहाँ से तो बोल सकता है, लेकिन यदि किसी के मन में प्रश्न उस पर शंका समाधान करना है, किसी बच्चे को कोई बात समझ में नहीं आ रही तो ऑनलाइन से वो क्वेश्चन कैसे करेगा, जबकि पूरा मार्केट खुला हुआ है। सब्जी मंडी चले जाइए, वहाँ पर भीड़ है, एक ही टोकने में 10 लोग भिंडी छाट रहे हैं, वहाँ पर एक भी संक्रमित आदमी नहीं पाया गया है। जब मदिरालय खुल सकते हैं, हाँ ये जरूर बात है कि हर जगह सरकारी नियम का पालन, जैसे डिस्टेंसिंग का मामला है, मास्क का मामला है, सैनिटाइज का करना चाहिए, इसका पालन होना चाहिए और स्कूल खुलने चाहिए मेरी राय में। जी सर, आप क्यों चाहते हैं कि स्कूल खुलना चाहिए? लोगों की खून पसीने की और गाड़ी कमाई जो जा रही है उनके पास, वो व्यर्थ में जा रही है। और ये ऑनलाइन जो पढ़ाई है, ये ऑनलाइन पढ़ाई का कोई औचित्य नहीं है। इससे जितना डेवलप होना चाहिए बच्चों को, उतने डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। जी सर, इसमें आपकी क्या राय होगी? स्कूल खुलेंगे, मेरा नाम आशीष लालवानी है। अगर स्कूल खुलेंगे और सावधानी से सैनिटाइज करेंगे स्कूल को तो हम बच्चे को भेजेंगे, नहीं तो नहीं भेजेंगे। जी एक चीज और कहनी थी मुझे। जी सर। भाई, जिस तरीके से सोशल डिस्टेंस के लिए समझाया जा रहा है, कहा जा रहा है, उसका पालन होना अति आवश्यक है। सर, अगर छत्तीसगढ़ सरकार ये फैसला सुनाती है कि वो स्कूल खोलेगी तो आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे या नहीं? स्कूल तो भेजना चाहिए। बच्चे साल भर से जो है उनका पढ़ाई खराब हो रहा है, हाँ घर में बैठे बैठे भी बोर हो रहे हैं। इससे अच्छा स्कूल खुले तो बच्चे भी जाएंगे और रेगुलर ये करेंगे, उनका माने पढ़ाई वगैरह चलेगा। हाँ, उसके कारण क्या है, उनके घर में रह के बोर भी होते जा रहे हैं। तो स्कूल खुलना बहुत अच्छी बात है। सब चीज़ तो खुल गया है, मार्केट खुला है और बाकी सब खुल गया है, तो स्कूल खुलने में क्या दिक्कत है? कि अगर छत्तीसगढ़ सरकार स्कूल खोलने के हित में फैसला सुनाती है तो इसमें आपकी क्या राय होगी? जी, मैं अपने बच्चों को ज़रूर स्कूल भेजूंगी, क्योंकि उनकी ऑनलाइन पढ़ाई इतनी अच्छे से हो नहीं पा रही है। बच्चे बहुत हौच पौच हो जाता है
और इस कारण से मैं चाहती हूँ कि स्कूल खुल जाएं ताकि बच्चे अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें और अच्छे से अपने एग्ज़ाम को दें और अपना सही समय बिता पाएं। थैंक यू मैम। आप देख सकते हैं यहाँ पे जनता की बहुमत इस चीज पे बन रही है कि स्कूल खुलने चाहिए। क्या फैसला होता है सरकार का? ANB न्यूज के लिए बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आरजू गुप्ता। मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन प्रदेश में आए दिन पत्रकारों पर हमले लगातार हो रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी बदमाशों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती दिख रही। वहीं इंदौर में पत्रकार पर हमले करने वाले माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के पुलिस महानिरीक्षक के पास शिवसेना कार्यकर्ता पहुंचे, जहां थाना आजाद नगर थाना प्रभारी और डायल के जवान प्रीतम सिंह ठाकुर के खिलाफ सख्त कार्रवाई और तुरंत निष्कासित करने की मांग की। बता दें कि कुख्यात बदमाश और अवैध काम करने वाले माफिया जीतू चौधरी, जिसके इंदौर के सभी थानों पर FIR दर्ज है, उसके खिलाफ शिवसेना शिकायत करने पहुंची। शिवसेना की मांग है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, साथ ही जो पुलिस अधिकारी ऐसे अपराधियों पर मेहरबानी करते हैं उन पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेके शिवसेना यहाँ पे ज्ञापन जो देने आई है, सूरज दुबे पत्रकार भी हैं और हमारे शिवसेना के सदस्य भी हैं और मीडिया प्रभारी भी हैं। जैसा कि अभी मेरे जिला प्रमुख महेश पंडित ने आप लोगों को अवगत कराया है, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से ये कहना है कि जिस तरीके से जीतू चौधरी कुख्यात गुंडा, थाना आज़ाद नगर में एक केस रजिस्टर हुआ है 323/294 506 IPC के अंतर्गत। उसमें शिवसेना का एक प्रतिनिधि मंडल अभी आया था, उसके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। उनका कहना है कि ये प्राणघातक हमला हुआ है और इसमें जो चोटें हैं वो प्राणघातक हैं। तो इस संबंध में ज्ञापन मेरे द्वारा लिया गया है और प्रकरण का परीक्षण करवाएंगे उसमें, और जैसा विधि सम्मत होगी वो कार्रवाई की। इस पूरे ज्ञापन में जो भी तथ्य आए हुए हैं, इन सब तथ्यों की जांच कराई जाएगी और उसमें जो भी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी नेता इमरती देवी पर की गई अपनी टिप्पणी को लेकर के अब सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें इमरती देवी का नाम याद नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने आइटम बोल दिया। बता दें कि डबरा विधानसभा सीट में आयोजित एक जनसभा में कमलनाथ ने कैबिनेट मंत्री इमरती देवी को आइटम कह दिया। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान तो बहाना ढूंढ रहे हैं, बैठ गए हैं अनशन पर कि मैंने किसी का अपमान किया है। इस बात को लेकर के शिवराज अनशन कर रहे हैं, ये कहना है कमलनाथ का। कमलनाथ ने कहा कि मैंने अपमान नहीं किया, मैं तो सच्चाई के साथ आपकी पोल खोलता हूं। बता दें कि कमलनाथ खंडवा के मंधाता विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने इमरती पर दिए गए बयान पर सफाई दी और साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी हमला बोला। आज हमारे मंच के आइटम नंबर 1 थे राधारमण सिंह, आइटम नंबर 2 थे अजय सिंह जी। ये लिस्ट में लिखा आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, किसी का अपमान है? तो ये आज शिवराज सिंह तो बहाना ढूंढ रहे हैं, बैठ गए अनशन में कि मैंने किसी का अपमान कर दिया। कमलनाथ किसी का अपमान नहीं करता, मैं तो सच्चाई के साथ आपकी पोल खोलता हूं, आपकी पोल खोलता हूं। आपको बोलने का कुछ नहीं है, आप बोल नहीं सकते, आप कह नहीं सकते, इसलिए आप कुछ ना कुछ कभी कहते हैं कमलनाथ कोको कोला पीते हैं। अरे यार मैं पीता हूं कोको कोला, अगर कोको कोला पीना बंद कर लूंगा तो किसानों का की आत्महत्या बंद हो जाएगी, क्या नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी का हाल है आज के दिन, ये इनका हाल है। पहचान जाइएगा असली, ये चुनाव सच्चाई और झूठ। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में शांति नगर में एक नाबालिग बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल शांति नगर में रहने वाले मुकेश प्रजापति का 8 साल का बेटा बीती शाम लापता हो गया था। बच्चा नहीं मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन आज सुबह बच्चे का शव उसके ही मकान में किराए में रहने वाले युवक के कमरे में मिला है। पुलिस के मुताबिक बच्चे के शरीर पर गर्म सरिये और चाकू से जलाए जाने के निशान थे। बच्चे के शव को देखते ही परिजनों का रो रो करके बुरा हाल हो रहा है। परिजनों ने किराए के मकान में रहने वाले युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। बता दें कि युवक भी घटनास्थल से लापता है। मामले में कई तरह के संदेह नजर आ रहे हैं। नाबालिग के साथ गलत काम होने का संदेह भी जताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई
कार्रवाई शुरू कर दी है। दुखद घटनाक्रम है और ये जो बच्चा है उन्हीं के घर में रहने वाले जो किराएदार हैं जो ऊपर रहते थे, संभवतः घटना उसी के द्वारा कारित किया जाना प्रतीत हो रहा है और उन्हीं के कमरे। वहीं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में अशासकीय जमीनों में अवैध कब्जा करने वाले अब पहाड़ी इलाकों को भी काट कर अतिक्रमण करने में लग गए हैं। रामानुजगंज से सटे ग्राम पंचायत पुरांडी में कुछ इसी तरह शासकीय जमीन पर कब्जे का खेल चल रहा है। बता दें कि राजस्व अमले की मिलीभगत से इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। पुरांडी इलाके में पहाड़ी क्षेत्र को काटकर वहां कब्जा किया जा रहा है। इस ओर यदि ध्यान नहीं दिया गया तो पहाड़ी इलाका कुछ दिनों में समतल भूमि में बदल करके बिक जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा को पर्यटन नक्शे पर स्थापित करने की शुरुआत कर दी गई है। बलरामपुर जिले के चांदो वन परिक्षेत्र में स्थित गौरलाटा पर वॉच टावर बनाने का निर्णय वन विभाग ने लिया है। जंगल पहाड़ से गिरे गौरलाटा तक पहुंचने का अभी रास्ता नहीं है। गौरलाटा से छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर स्थित बड़े वन क्षेत्र की खूबसूरती नजर आती है। बलरामपुर जिले के चांदो क्षेत्र के इंद्री पाठ गांव से गौरलाटा तक पहुंचा जा सकता है। आसपास के गांव में रहने वाले लोगों की आवाजाही इस स्थल तक है, लेकिन यहां की खूबसूरती अब तक बाहर नहीं आ सकी है। छत्तीसगढ़ की कई प्रतियोगी परीक्षाओं में गौरलाटा को लेकर सवाल भी पूछे जा चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष लता ओसेंडी के नेतृत्व में माकड़ी ब्लॉक में आने वाली महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं स्थानीय कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कलेक्टर को शिकायत दी है। वहीं प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष लता ओसेंडी ने बताया कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर कांग्रेस के नेता चिन्हित दुकानों से ही सामान खरीदने का दबाव बना रहे हैं। देव कुंवर साहू महिला स्वयं सहायता समूह के कार्यकर्ता ने बताया कि वर्ष 2009 से कार्य कर रहे कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से हम समूह के लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है कि सामान चिन्हित दुकानों से ही खरीदें, नहीं तो समूह से हटाने की धमकी भी दी जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में जिला आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल विभाग ने अलग अलग 6 प्रकरणों में 297 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सहायक जिला आबकारी अधिकारी सुनील कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि 2 दिनों से छापेमार कार्रवाई की गई है। निर्देशानुसार जिला आबकारी अधिकारी के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग के संयुक्त टीम द्वारा लगातार जिले में सघन गश्त किया जा रहा है, जिसमें कसडोल क्षेत्र में, घटमड़वा में और कसडोल में लगातार कार्रवाई की गई, जिससे भारी मात्रा में कच्ची हाथ भट्टी महुआ। मध्य प्रदेश के इंदौर में बेटमा में 2 पक्षों में विवाद। पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर हिंदू जागरण मंच के लोगों ने किया बेटमा थाने का घेराव किया है। दरअसल बेटमा के 2 पक्षों के विवाद का था। बता दें कि वहां पर 2 पक्षों में विवाद है, जिसमें एक पक्ष के युवकों ने दूसरे पक्ष के युवक के ऊपर जमकर उसके साथ गाली गलौज की और उसकी फिर मारपीट की। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करने पर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई, जिसको लेकर के हिंदू जागरण मंच के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की है, जिसके बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बाकी की तलाश लगातार जारी है। 2 बच्चों की मोटरसाइकिल कट को लेकर उससे संबंधित है। कल उन्होंने आके रिपोर्ट की थी, उसी संदर्भ में आज उन्होंने आके अपना एक संशोधित बयान दिया है, जिसमें और घटना के विषय में अवगत कराया, जिसके अनुसार धाराएं बढ़ा के उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ऑलरेडी 2 प्रकरण कल ही दर्ज कर लिए थे। तत्काल मुलजिम को ले आया गया था, 4 मुलजिम तत्काल राउंड अप कर लिए गए थे। हाँ, नारेबाजी की, गिरफ्तारी की मांग को लेके उन्होंने के लोगों के खिलाफ कुछ लोग आज चक्का जाम किया था। उन लोगों ने पुलिस द्वारा कार्रवाई की मांग को लेकर, और उनकी शिकायत थी कि पुलिस के द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है और आरोपी जो है हमको धमका रहे हैं और हम में असुरक्षा की भावना है। तो हमने जो है यहाँ चूँकि और दूसरे थानों से भी पुलिस बल आ गया था और संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और जो कानूनों
के अनुसार कार्रवाई भी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।